हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्री वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में कि कैसे प्री वेडिंग फोटोग्राफी आपकी ओवरऑल वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को ग्रो कराने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो चलिए चालू करते हैं। कोई फैंसी बी रोल नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई ढिंचैक म्यूजिक नहीं, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। और बात यह है कि जब हम प्री वेडिंग फोटोग्राफी की बात करते हैं तो कई लोग, कई फोटोग्राफर्स मैंने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे और आप खुद भी करते होंगे और मैंने खुद भी ये चीज़ें करी हैं, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करी है, कि प्री वेडिंग फोटोग्राफी को एक हम बिज़नेस मॉडल की तरह इस्तेमाल करते हैं कि, और वो बड़े ही छोटे नज़रिए से हम उसको देखते हैं कि यार ये सही काम है। एक दिन का शूट, एक दिन भी नहीं, प्रॉबली 8 घंटे का, 6 घंटे का शूट और 50-60 हज़ार लाख रुपए अंदर, because there are people who are charging probably more than this just for pre-wedding shoots। तो लोगों को लगता है इजी मनी है, मैं 10 प्री वेडिंग शूट करूं बजाय इसके कि मैं 10 वेडिंग शूट करूं। आई विल बी मोर हैप्पी बिकॉज वेडिंग में ज़्यादा व्हाट यू कॉल झमेले हैं, ज़्यादा टाइम लगता है और there are a lot of resources that one has to put in an entire wedding shoot। जबकि प्री वेडिंग में कपल हैं, आप हैं, कुछ लाइटें चाहिए, मे बी अगर आप थोड़े से ग्रैंड स्केल पे करना चाह रहे हैं आउटडोर्स वगैरह में तो एक असिस्टेंट आपको लगेगा, दैट्स इट। बट ऐसा कई बार हो चुका है मेरे साथ कि मेरा जो वेडिंग असाइनमेंट मुझे मिला वो मेरे प्री वेडिंग शूट की वजह से मुझे मिला। देर आर कपल ऑफ टाइम्स जहाँ पे मैंने कपल के लिए प्री वेडिंग शूट किया और फैमिली के जो हेड थे उन्होंने ऑलरेडी अपने सो कॉल्ड फैमिली फोटोग्राफी स्टूडियो में कपल की शादी का शूट फिक्स कर रखा था, वो असाइनमेंट दे रखा था। ट्रेडिशनल जो स्टूडियोज़ होते हैं हमारे यहाँ मोरलेस, तो क्योंकि वो होता है ना कि स्टार्टिंग से चाचा के बच्चों की शादी इन्होंने शूट करी, फिर मामा के बच्चों की शादी इन्होंने शूट करी, तो हमारे बच्चे की शादी भी यही शूट करेंगे। तो वो ट्रेंड उनका चला आ रहा था, तो उन्होंने ऑलरेडी वो बुकिंग कर रखी थी एक कोई और फोटोग्राफी स्टूडियो के पास। बट ऐसा हुआ क्योंकि कपल था, यंग ब्लड, दे वांटेड सम रियली सिनेमैटिक शॉट्स, इमेजेस, जो कि उन जनाब का उस स्टूडियो का फोटे नहीं था। ऑफ कोर्स दे हैड सम फोटोग्राफर्स जो कैंडिड शूट, सिनेमैटिक शूट करते थे, बट कपल के दिमाग में कुछ और था। सो फाइनली somehow couple landed up to me and then that's how we executed the pre-wedding shoot। बट उसकी वजह से ये हुआ कि मुझे बोला गया कि हम ऑलरेडी फोटोग्राफर बुक कर चुके हैं, बट बच्चों ने कहा है कि दे वांट द एंटायर वेडिंग टू बी शॉट बाय यू, सो अब हम आपको हायर करना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही आई वुड टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट कि कोई अपने प्रथा को छोड़ के आउट ऑफ द बॉक्स जाके मेरे को चूज़ करे सिर्फ मेरे काम की वजह से, और या मेरे को जिन्होंने रिकमेंड किया है ऑब्वियसली मेरे काम की वजह से रिकमेंड किया है। सो इट्स अ प्राउड फीलिंग कि आपको हायर किया जा रहा है आपके काम के बेसिस पे, और यही होना भी चाहिए। कि आपने भी देखा होगा ये काफ़ी ट्रेंड में है कि फ़ोटोग्राफी जो वेडिंग असाइनमेंट है वो बहुत बड़े वेडिंग स्टूडियो को दिया जाता है, और जो प्री वेडिंग शूट है वो कोई एक फ्रीलांसर या थोड़े से व्हाट यू कॉल छोटे फोटोग्राफर को, इन द सेंस जिसका स्केल ऑफ बिजनेस छोटा, मतलब हाइट छोटी नहीं है, काम छोटा नहीं, बट स्केल ऑफ बिजनेस जिसका छोटा है उसको दे दिया जाता है। ये मुझे भी अक्सर देखने में आया है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको वेडिंग असाइनमेंट भी मिल जाए, देन प्री वेडिंग कैन बी अ वेरी वेरी वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू मार्क योर प्रेजेंस एंड टू पिच योरसेल्फ। तो मान लीजिए आपको एक प्री वेडिंग असाइनमेंट मिला, अब कैसे उसको एज अ पिच, एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्टिव को एक साइड पर रख दीजिए। आपका जो ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, वेडिंग असाइनमेंट को हासिल करना उस कपल की, ये सब अभी इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं एंड जस्ट लेट्स टॉक अबाउट द कपल, द मेन subject within this story। Just try to follow these 4 principles during your pre-wedding shoot and I am sure कपल एक बार को तो सोचेगा ज़रूर कि घर जाके पापा से बात करके इस फोटोग्राफर के बारे में बात करके इसको अपना वेडिंग शूट दिलवा दें। लेट देम डू द मार्केटिंग फॉर यू। और ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, जो टिप्स हैं, जो भी आप कहना चाहें, ये अगर आप करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर एक बार को उनका दिमाग तो ज़रूर चलेगा कि लेट्स थिंक अबाउट दिस फोटोग्राफर ऑल्सो, इसको भी एक बार कंसिडर करके देखा जा सकता है फॉर आवर वेडिंग असाइनमेंट। तो सबसे पहली चीज़, मेक देम फील लाइक स्टार्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट आया है जब
लोगों ने सिनेमैटिक व्यूज़ देखने चालू करे मूवीज़ के अंदर, स्पेसिफिकली वो जो हिंदी मूवीज़ होती हैं उसमें जो रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, और फिर वहाँ से ये अडॉप्ट किया गया कि कैंडिड पिक्चर्स खींची जाएं शादी से पहले उन मोमेंट्स की, और फिर धीरे धीरे, मैं इनको कैंडिड नहीं बोलूँगा, मैं इनको सिनेमैटिक शॉट्स बोलूँगा, क्योंकि मोर और लेस दीज आर ऑल इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज़। सो इनसे इंस्पिरेशन लेके ये पूरा प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट चलने लग गया, क्योंकि हमारे कंट्री में 3 एंटिटीज़ से लोग काफ़ी इंस्पायर हो जाते हैं, हिंदी मूवीज़, क्रिकेट एंड इंडियन आर्मी। सो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, इनसे इंस्पायर होके, इनमें से जो एक है बॉलीवुड, उससे इंस्पायर होके ये प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट मुझे लगता आया है। आई एम नॉट टू श्योर, बट मुझे लगता है कि यही एक वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस है कि क्यों लोगों को प्री वेडिंग में वो सिनेमैटिक शाहरुख खान काजोल टाइप के शॉट्स चाहिए होते हैं, यू नो, लार्जर देन लाइफ, उस तरीके के शॉट्स चाहिए होते हैं। तो मुद्दा यह है कि अगर आप प्री वेडिंग में यू मेक देम एक्चुअली फील लाइक स्टार्स, हर एक शॉट जो आप खींचें और आपको लगे कि यार ये बहुत ज़बरदस्त शॉट आया है, उनको दिखाइए जाके वो शॉट अपने कैमरा स्क्रीन पे। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक और वीडियो में भी शेयर किया था, मेरे कैमरे की जो पिक्चर प्रोफाइल है, मैं ना उसको स्टैंडर्ड पे रखता हूँ, ना किसी और पिक्चर प्रोफाइल पे रखता हूँ, मैं उसको विविड पे रखता हूँ, क्योंकि शूट तो मैं रॉ में कर रहा हूँ, तो एनी विच वेज मैं पिक्चर प्रोफाइल को कभी भी चेंज कर सकता हूँ, मुझे तो एक रॉ फाइल ही मिलनी है। बट कैमरे के स्क्रीन पे पिक्चर प्रोफाइल एम्बोस होके चिपक के नज़र आती है, तो अगर आप उसको विविड में रखते हैं तो काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स निकल के आते हैं स्क्रीन पे। और अगर आपके पास ये कैमरेज हैं जैसे कि निकॉन, कैनन, पैनासोनिक, जिनके LCD स्क्रीन, सोनी के LCD स्क्रीन्स आर रियली बैड, यू हैव टू रियली फाइन ट्यून द LCD स्क्रीन टू सी द एक्चुअल कलर्स। तो खैर इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, बट ट्राई टू कीप योर पिक्चर प्रोफाइल इन विविड, और फिर जो आपको शॉट लगे वाह ये शॉट आया है देने लायक, उसको LCD स्क्रीन पे कपल को ज़रूर दिखाइए अपने कैमरे के स्क्रीन पे एक बार कि आप क्या खींच रहे हैं। इससे क्या होता है, एक तो उनको फील होता है कि यार जिन एक्ट्रेसेस को देख के वो इंस्पिरेशन लेके ये पूरा शूट करा रहे हैं, दे आर एक्चुअली लुकिंग लाइक देम। सो एक तो वो होता है, एंड ट्रस्ट मी, हर इंसान में, दुनिया के, हम में, आप में, सब में एक एक्टर बनने का कीड़ा कभी ना कभी रहा ही होगा। और प्री वेडिंग शूट एक इंसान की लाइफ में, मतलब मेरी जब शादी हुई उस टाइम पे तो प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, इतना नहीं था, बट अब सिचुएशन कुछ और है जहाँ पे लोगों को प्री वेडिंग के टाइम पे ही स्टार्स बनने का मौका मिलता है, सजने का, संवरने का, थोड़ा बहुत एक्टिंग करने का, थोड़ा बहुत पोजेस मारने का। तो उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाइए, उनको पैम्पर करिए, उनको स्टार्स की तरह ट्रीट करिए, और हर एक शॉट जो आपको लगता है ये दिखाने लायक उनको दिखाइए। इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उस कपल का आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार यू नो ही इज़ द गाय, ही इज़ आवर मैन, ये दिस पर्सन विल मेक अस लुक गुड ऑन स्क्रीन। तो इससे शायद हम वेडिंग शूट की भी बात कर सकते हैं। प्लीज़ कपल को बोर बिल्कुल ना करें कि आप अपना बस खींचने में बिजी हैं, खुद ही शॉट्स देखने में बिजी हैं, और कपल वहाँ खड़ा हुआ एक जगह, आपने 4 शॉट लिए उनके और फिर बोला 1 सेकंड, फिर आप रिव्यू कर रहे हैं और फिर कपल बोल रहे हैं हाँ हो गया, अब इस तरफ आते हैं, उधर शूट। इससे क्या होगा, एक तो पूरा एनवायरनमेंट पूरी तरीके से डेड हो जाएगा, कोई इंथुजियाज़म नहीं रहेगा, कपल वोंट शो इंटरेस्ट इन एक्चुअली सीइंग योर शॉट्स, कपल को कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। और अगर आप उनमें से हैं जिनको बिना एडिट करे फाइल दिखाने का शौक नहीं है, देन तो प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने आपको बोला कैमरे को की पिक्चर प्रोफाइल को विविड पे रखिए। कुछ कैमरेज में क्लैरिटी नीचे करने का भी एक फीचर होता है पिक्चर प्रोफाइल में, जिससे स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट और ड्रीमी नज़र आती है। निकॉन में है फीचर, कैनन में आई एम नॉट टू श्योर, लूमिक्स में एक फ़ीचर है जिससे स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट नज़र आती है। तो ये आप फीचर्स को टटोलिए, देखिए किससे पोर्ट्रेट ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, और विविड पे रख के फिर दिखाइए LCD स्क्रीन पे टू गेन मोर कॉन्फिडेंस। दूसरा, ट्राई टू इंगेज विद योर कपल, नॉट जस्ट शोइंग द शॉट्स विद देम, बाकी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल ही किसी हिंदी न्यूज़ चैनल की एंकर की तरह बनना है जिसमें यू आर डिस्कसिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ द वर्ल्ड और कंट्री। वैसे तो अभी कोई न्यूज़ चैनल में सारे टॉपिक्स तो डिस्कस नहीं होते, 1-2 छोड़ के बस वही डिस्कशन पे चलते रहते हैं, और आप समझ रहे हैं मैं किन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। बट ट्राई टू बी समबडी जिसके साथ कॉन्वर्सेशन किया जा सकता है। अगर से लड़का लॉयर है, मैं नहीं बोलता आपको लॉ पढ़ने की ज़रूरत है,
try to ask more about his career, profession, what does he like, how does he do it, कोर्ट में होता क्या है, you know, if he's a doctor then try to engage कि अच्छा किस तरीके की डॉक्टरी आप करते हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है, ओ आपका तो एक्सपीरियंस कुछ बताइए कि कभी किसी पेशेंट के साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, you know, these kind of things, because you know people love to talk about themselves. And your job as a photographer, especially during a pre-wedding, आपके पास इतना टाइम होता है कि you can start that conversation जहाँ पे they can talk about themselves, ask questions. ऐसा नहीं कि उनके बिल्कुल ही कानों में जो खून निकाल दिया आपने, शूट्स के बीच बीच में एक 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, कोई जूस, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय पी ली, उस बीच में ट्राई टू इग्नाइट अ कॉन्वर्सेशन अबाउट what they like, what they don't like, क्या प्रोफेशन है उनका, कहाँ पढ़ाई करी, एंड ऑल दोज थिंग, जिससे होता ये है कि जो आई से वो ब्रेक होती है, वो लोग आपसे ज़्यादा और फ्रैंक होते हैं. फ्रैंक होने के साथ साथ हो सकता है उनके मन में कोई शॉट्स चल रहे हों, कुछ फोटोग्राफ्स वो अपने फ़ोन पे लेकर आए हों, वो आपको दिखाएं और आपसे पूछें कि ऐसा कुछ शूट हो सकता है कि नहीं, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है. तो बेसिकली उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए कॉन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है. और अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन चाहते हैं तो बी अ गुड लिसनर. ट्रस्ट मी, ये मेरे को बड़ा बाद में समझ में आया कि मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ. प्रॉबेबली इसलिए वन ऑफ द रीजंस है मैंने इतनी सारी फोटोग्राफी वर्कशॉप्स भी कर दी, बिकॉज आई टॉक अ लॉट. बट देन अगर आप टू वे कम्युनिकेशन चाहते हैं तो सुनना भी बहुत ज़रूरी है. बी अ गुड लिसनर फर्स्ट, और दूसरों से उनके बारे में क्वेश्चन पूछिए, अपनी बढ़ाइयाँ मत करिए एज अ फोटोग्राफर कि मैंने तो ये तोप उखाड़ा, मैंने इसकी शादी शूट करी, मैंने तो इस तरीके का शूट किया. नोबडी वॉन्ट्स टू लिसन, ट्रस्ट मी, नोबडी केयर्स कि आपने ज़िंदगी में क्या किया है. Just talk about them. The moment you start asking questions about them, their life, not being very personal, something which they can share, trust me, एक conversation start होता है, communication start होता है, जो कि two way communication रहता है, और इसकी वजह से they start showing lot of trust in you and your work. तीसरी चीज़ है प्री वेडिंग में, just प्लान योर शॉट्स इन एडवांस. अब वो चाहे 1 दिन एडवांस में हो, 2 दिन एडवांस में हो, बट प्री वेडिंग वाले दिन ज़्यादा प्लानिंग में टाइम वेस्ट ना करें. जस्ट दिमाग में रखिए आपको क्या क्या शॉट्स चाहिए, कपल से डिस्कस करिए और शूट करिए. नाउ कुछ कपल्स होते हैं जो पोज करने में दे डोंट हेजिटेट, एंड प्रॉबली वो आपसे भी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करके आते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजिंग. बट कुछ कपल्स होते हैं जो काफ़ी हेजिटेट करते हैं, दे आर नॉट बॉर्न एक्टर्स या मॉडल्स, उनसे पोज करवाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है. इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि ऐसे कपल से आप कैसे ईजिली और कंफर्टेबली पोज करवा सकते हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. बट एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब आप पोज करा रहे हैं तो अवॉइड करिए कपल को टच करना. और अगर आपको लगता है कोई इम्परफेक्शन भी आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पोजिंग, उनसे पहले परमिशन ले लीजिए कि क्या मैं थोड़ा टच कर सकता हूँ आपको, थोड़ा इधर उधर. देन इट इज़ फाइन इफ दे से ओके. बट मोर और लेस अगर आप उनसे, जैसे किसी का दुपट्टा नीचे जा रहा है, या कुछ बाल ठीक नहीं है, या ईयर रिंग्स ठीक नहीं है, या लड़के की टाई ठीक नहीं है, अगर आप उनसे खुद ही बोलेंगे कि आपकी टाई थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, तो उन्होंने वो कपड़े पहने, उनको पता है कि उसको कैसे ठीक करना है, एंड दे विल डू अ बेटर जॉब देन यू. सो बेटर है टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ फिजिकल इंटरेक्शंस इनिशियली एटलीस्ट, एंड देन जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाते हैं, जस्ट आस्क परमिशन to arrange certain things. If they are okay with it, go ahead. ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ड्यूरिंग द शूट. फोर्थ चीज़ है कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए. जो मैंने शूट प्लानिंग की बात करी, ट्राई टू बिल्ड अ कॉन्सेप्ट. कोई आइडिया, कोई पोज और कोई एनवायरनमेंट जिसमें आप वो पोज कराना चाहते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि आप कितने कैमराज यूज़ करेंगे, कितने लेंसेज यूज़ करेंगे, कितनी लाइट्स यूज़ करेंगे, कितने रिफ्लेक्टर्स यूज़ करेंगे. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है और मैंने यही किया है. मैं जो भी मेरे प्लानिंग में जो कॉन्सेप्ट मैं सोचता था, अगर मुझे लगता था कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे 35mm 1.4 चाहिए, या मैक्रो लेंस चाहिए, या से कोई वाइड एंगल लेंस चाहिए, तो मैं उसी लेंस से काम करता था. एंड होते थे बाकी लेंसेज भी बैग में होते थे, बट मेरे दिमाग में ये होता था कि मेरे पास यही लेंस है. इसके अलावा लाइट्स की जहाँ तक बात करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टर्स से काम करना ज़्यादा पसंद करता था बजाय स्ट्रोब लाइट्स के. बिकॉज अगर आप अकेले प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, देन मैनेजिंग लाइट्स एंड रिफ्लेक्टर्स एंड एवरीथिंग टुगेदर, आपकी आधी एनर्जी यही सारी चीज़ें
ऑर्गेनाइज करने में लग जाएगी एंड आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू पुल आउट अ गुड शॉट वो आपका हाथ से निकल जाएगा। अगर तो आपके पास टीम है जहाँ पे यू कैन आस्क अच्छा रिफ्लेक्टर देना ज़रा, वो पीछे से एक किकर लाइट मारना, देन तो इट इज़ फाइन। बट अगर टीम नहीं है, ट्राई टू कीप योर गियर्स बेयर मिनिमम, जिससे आपको लगता है आप इस आइडिया, जो भी आपने आइडिया सोचा है, जो भी कॉन्सेप्ट सोचा है, उस शॉट को आप उन अवेलेबल रिसोर्सेज से निकाल लेंगे और उन्हीं रिसोर्सेज को आप अपने पास रखिए। ट्राई नॉट टू वेस्ट मोर टाइम इन सेटिंग अप the shot rather than executing the shot. Spend more time in clicking pictures rather than arranging stuff for pictures. इससे भी कपल पे जो कि आपका क्लाइंट है उस पर एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है कि ये बंदा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता, ही इज़ अ वेरी रिसोर्सफुल गाय, and probably this could be another reason why they can think of hiring you instead of their papa's photographer for wedding. एक और चीज़ जो आपको प्री वेडिंग शूट्स पे मुझे लगता है करनी चाहिए, अगर प्रोवाइडेड आपके पास जो आपने सोचे थे, प्लान किए थे शॉट्स, वो एग्जीक्यूट हो गए, वो है एक्सपेरिमेंट। अगर आपको लगता है कि आपने ये 15-20 शॉट्स सोचे थे और ये एग्जीक्यूट हो गए और क्लाइंट ने आपको 4-5 ऑप्शंस और दिए थे शूट करने के लिए, वो भी एग्जीक्यूट हो गए, नाउ यू आर लेफ्ट विद सम मोर टाइम, try to experiment with strobes, experiment with flashes, lights, reflectors, natural light। वो एक्सपेरिमेंट करिए जो आपका मन था कई महीनों से, हफ्तों से, कि यार ये फोटोग्राफर ने ये शूट किया है और मुझे इस तरीके का कोई शॉट पुल आउट करना है। आई एम टेलिंग यू, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लर्न व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, वो मैंने प्री वेडिंग शूट्स पे ही सीखा है। मैं थोड़ा सा टाइम हमेशा अपने पास इन हैंड रखता था, जो भी मेरे दिमाग में एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। आई स्पोक अबाउट इन माई लास्ट वीडियो अबाउट बाउंस फ्लैश, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा। बाउंस फ्लैश की जो टेक्निक है, मैंने उसमें एक तरीके से महारत हासिल कर ली जस्ट बिकॉज आई एक्सपेरिमेंटेड दीज बाउंस फ्लैश टेक्निक्स ड्यूरिंग अ प्री वेडिंग शूट, तो वो भी आउटडोर सनलाइट में। तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है व्हेन आई एम पुटिंग अप अ फ्लैश और स्नूट, और मैं सर्फेसेस देखता हूँ कि मैं उनको कहाँ बाउंस करा सकता हूँ टू गेट मोर सॉफ्ट लाइट, बाउंस लाइट। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से कि जो भी चीज़ों को यूज़ करने में या एग्जीक्यूट करने में आप हेजिटेट करते हैं, चाहे वो कोई लेंस हो या कैमरा हो, चाहे एक्सेसरी हो, चाहे लाइट हो, चाहे स्पीड लाइट हो, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट व्हेन यू हैव फ्री टाइम ड्यूरिंग अ प्री वेडिंग शूट। ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत गेन होगा और हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट में आप कोई किलर शॉट अचीव कर लें और वो उस प्री वेडिंग का सबसे वन ऑफ द बेस्ट शॉट भी बन जाए। तो दैट्स इट गाइज, दीज आर सम प्रिंसिपल्स जो मुझे लगता है आप फॉलो करेंगे अगर अपने नेक्स्ट प्री वेडिंग शूट पे, तो चांसेस पूरे हैं कि आपको वो वेडिंग असाइनमेंट भी ज़रूर दे दे क्लाइंट। सो ट्राई टू स्टिक टू दिस, कोशिश पूरी करिए। अगर आपके दिमाग में कुछ नई चीज़ है जो आप ट्राई करना चाहते हैं या आपने करी हो और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। प्री वेडिंग इज़ अ एब्सोल्युटली ग्रेट प्लेटफॉर्म टू पिच योर सेल्फ, क्योंकि वहाँ पे और कोई फोटोग्राफर नहीं है, सिर्फ आप ही हैं, एंड दैट्स योर डे। आप उसको प्रूव कर सकते हैं क्लाइंट को कि आई एम द मैन हु कैन एक्चुअली मेक यू लुक ब्यूटिफुल ड्यूरिंग योर वेडिंग डे, सो हायर मी। सो ये इरादे से अगर आप जाते हैं तो ट्रस्ट मी, दैट कैन इवन हेल्प यू ग्रो एज अ वेडिंग फोटोग्राफर, दैट कैन हेल्प यू ग्रो योर वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।